करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात निरंतर अभ्यास करते रहने से हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से जो कुएं में रस्सी खींचने वाली जो कुएं से पानी खींचने वाली जो रस्सी होती है उसकी रगड़ से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। उसी तरह से अगर हम लगातार अभ्यास करेंगे तो अगर हमें कुछ नहीं पता है तो भी हम अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी मैन पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आए हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 विशेषांक। बहुत ही कम समय बचा है और 24 तारीख आने में अब ज्यादा समय नहीं है। आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं हिंदी क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज का होने जा रहा है। आज हम जो आपको बता रहे हैं ये आपके पेपर में छपा हुआ है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपको 100 में से 84 नंबर ले आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके अतिरिक्त आपको छोटी छोटी चीजें और भी देखनी होंगी जो आप 15-16 नंबर के लिए देख सकते हो। मगर अगर आपने कोई तैयारी नहीं की आप इतना पढ़कर भी 100 में से 84 अंक आप प्राप्त कर सकते हो। एक पेपर होता है आपका हिंदी का, आपको पहले से पता है। 100 में से 84 नंबर की बात हम कर रहे हैं। गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इस वीडियो को अगर आपने बिना स्किप किए पूरा देख लिया और लास्ट तक आपने जिन चीजों को हमने आपसे शेयर किया है उसको आपने तैयार कर लिया तो आप आसानी से 84 नंबर, 100 में से 84 नंबर, आप 86 नंबर कह रहा हूं, सॉरी 86 आउट ऑफ 100 आप क्लियर कर ले जाओगे। बस आपको इतना ही पढ़ लेना है। पढ़ना जरूर है, ये ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं क्या बातें हैं। सबसे पहले खंड का की हम बात करें तो इसमें आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्न आते हैं। जो 5 प्रश्न होते हैं आपको 10 नंबर इससे मिलता है, जिसमें से कुछ पार्ट आपको दिया रहेगा उसके का संदर्भ से व्याख्या करनी है। तो आपको इन पार्ट जो पार्ट है आपको उनके राइटर्स का और चैप्टर का नाम आपको याद कर लेना है। गद्यांश के लिए कौन कौन से हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता, ये 3 चैप्टर आप अच्छे से गद्यांश के लिए पढ़ लीजिए। इसके अतिरिक्त आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ से आपको 10 नंबर मिल जाएगा। इस चैप्टर का नाम देख लीजिए, इनका राइटर्स का नाम याद कर लीजिए, संदर्भ हो गया आपका, और इनके जो गद्यांश जो रेखांकित कुछ पार्ट होगा उसकी व्याख्या, इसकी व्याख्या समझ लीजिए। अगर यही 3 चैप्टर आप तैयार कर लेते हो, कौन कौन से, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता, तो आपके 10 नंबर गद्यांश के आपको मिल जाएंगे आसानी से। कहीं आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये 3 चैप्टर आप पढ़ लीजिए। अगला है आपका पद्यांश पर आधारित। इसी प्रकार के 5 प्रश्न आते हैं जिनमें हर प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, टोटल 10 अंक का। इसके लिए आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो देख लीजिए। पवन दूतिका पढ़नी है, श्रद्धा मनु पढ़नी है और गीत महादेवी वर्मा का गीत पढ़ना है। ये 3 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका जो 10 नंबर है पद्यांश वाला वो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये 3 चैप्टर पढ़ लीजिए और 10 नंबर कंफर्म, गारंटी है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं आएगा, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इन तीनों में से एक आपको वहां मिल जाएगा। जैसे गद्यांश का तीनों में से एक आपको वहां मिल जाएगा। 10 अंक यहाँ से, 10 अंक यहाँ से, कितने हो गए, 20 नंबर। आगे चलिए, अगला प्रश्न होता है आपका लेखक का जीवन परिचय। ये 5 नंबर का आता है। इसमें आपको उसका साहित्यिक परिचय और रचनाएं देनी होती है, मतलब उनका कैसा फॉर्मेट है। फॉर्मेट ऑलरेडी आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो। ये इसके लिए आपको इन 4 लोगों के जीवन परिचय याद कर लीजिए। लेखकों के कौन कौन से हैं वो, वासुदेव शर्मा अग्रवाल जी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का और हरिशंकर परसाई जी का। इन चारों का जीवन परिचय लेखक में याद कर लीजिए। गद्यांश वाला जो आपका गद्य खंड वाला जो पार्ट है लेखकों के लिए, ये 4 कौन कौन से, वासुदेव शर्मा अग्रवाल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी और हरिशंकर परसाई, ये 4 आप याद कर लेते हो तो इसके अतिरिक्त आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है और यहाँ से 5 नंबर आपके आसानी से आपको मिल जाएंगे। इसमें याद क्या करना है, फॉर्मेट ऑलरेडी गिवन है, फिर भी छोटे में बता दे रहा हूँ थोड़े में कि आपको याद क्या करना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, माता पिता का नाम, इनकी पढ़ाई कितनी हुई, अगर कोई स्पेशल इनके पास उपाधि है तो इसको आप एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद नीचे जन्म मृत्यु जरूर लिखिएगा। उसके बाद नीचे इनके बारे में थोड़ा बहुत अगर आप जानकारी, उसी चीज को आप विस्तार में नीचे लिख देंगे और इनकी साहित्य रचनाएं कम से कम आपको लिख देनी है, जो आपको याद हो। 4 से 6 रचनाएं आप लिख सकते हो। आगे चलिए, अगला प्रश्न होता है आपका कवियों का जीवन परिचय। कितना हो गया, 10 20 पर 25 अंक हो गए। अगला है आपका कवियों का जीवन परिचय। कवियों के जीवन परिचय के लिए किनके किनके याद करनी है, सेम वही फॉर्मेट होगा जो इधर का है, वही यहाँ पे लिखना है। बस कवियों का नाम अलग है,
कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा जी, मैथिली शरण गुप्त और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय जी। इन चारों का जीवन परिचय आप कवियों के लिए याद कर लीजिए। मतलब 4 लेखक और 4 कवि, ये आपको 5-5 10 अंक देकर जाएंगे। कितने हुए? 10-10 20 5 25 5 30 नंबर। बस इतने से आपको 30 नंबर यहीं से मिल जाएगा। आगे अगला पार्ट, अगला चलते हैं। अगला आपको बहादुर, पंचलाइट और ध्रुव यात्रा, ये 3 कहानियां नाम मैंने दे दिए। कौन कौन से? बहादुर, पंचलाइट या ध्रुव यात्रा। इन तीनों को से रिलेटेड प्रश्न आता है, या तो इसका उद्देश्य लिखिए या सारांश लिखिए। उद्देश्य और सारांश आप एक अलग अलग चीजें होती हैं। आपके पास बुक है, उसमें आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, आप ये पढ़ सकते हो। कौन कौन से? बहादुर, पंचलाइट, ध्रुव यात्रा। इसका उद्देश्य और सारांश आपको 80 शब्दों मतलब कम से कम शब्दों में लिखना है, और आपको इसके 5 अंक मिलेंगे। इसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। कितने हो गए? 30 उधर हुए थे, 5 35। अगला आपका 100 पठित खंड काव्य के आधार पर एक प्रश्न आता है, इसमें आपको 5 अंक मिलते हैं। 100 पठित खंड काव्य हर जिले, हर मंडल के लिए अलग अलग है। जितने मंडल उत्तर प्रदेश में है, हर मंडल का अलग अलग आपका 100 पठित गद्यांश है। जैसे हम प्रयागराज मंडल में निवास करते हैं, तो प्रयागराज मंडल के निवासियों के लिए, जो विद्यार्थी यहाँ प्रयागराज मंडल में है, उनके लिए हम जो खंड काव्य हमारे लिए कहा गया है वो है आपका अग्रपूजा खंड काव्य। अग्रपूजा खंड काव्य का सारांश या उसकी कथा वस्तु और उसके नायक का चरित्रण। तो अग्रपूजा खंड काव्य के नायक का नायक कौन है? अग्रपूजा खंड काव्य के नायक है गांधी जी। तो गांधी जी का चरित्रण आप याद कर लो और उसकी कहानी याद कर लो, अग्रपूजा में क्या कहानी है। तो आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हो प्रयागराज के लिए। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, हर मंडल का अपना अलग अलग खंड काव्य है। आपके यहाँ जो खंड काव्य आपको पढ़ाया गया है, उसी आधार पर आप तैयारी अपनी कर लीजिए। उसकी कथा वस्तु एक बार देख लीजिए, तो आप आसानी से कर पाओगे। अगला प्रश्न है, इसी तरह खंडका में हिंदी गद्य व पद्य साहित्य के इतिहास से 10 प्रश्न आते हैं। एक एक अंक के 5 प्रश्न आपके गद्य साहित्य के इतिहास से, 5 पद्य साहित्य के इतिहास से। यह पहला प्रश्न होता है आपके उसमें पेपर में, और उसके बाद फिर आपका गद्यांश पर आधारित और पद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं। ये 2 आपको गद्यांश दिए रहेंगे, 2 में से 1 करना रहेगा। पद्यांश 2 दिए रहेंगे, 2 में से 1 करना रहेगा। दोनों नहीं करना, ये ध्यान दीजिएगा। अथवा लिखा रहता है बीच में कि दोनों कर दो। सर हमने तो सब कर दिया, सब नहीं करना है। 2 में से 1 यहाँ करना है, 2 में से 1 यहाँ करना है। यहाँ पे 3-4 रहेंगे, 1 का लिखना है। यहाँ पे 3-4 रहेंगे, 1 का लिखना है। सबका नहीं कर लेना है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा है नहीं। ये पंचलाइट, बहादुर और ध्रुव यात्रा, ये तीनों याद कर लीजिए। इनमें से किसी एक का करना रहेगा। वहां आपको ऑप्शन दिया रहेगा 2, अथवा करके लिखा रहेगा। ये आपको करना है, दोनों नहीं करना है। इसी 100 पठित खंड काव्य के अपने खंड काव्य को करिएगा। जैसे मैंने बताया प्रयागराज के लिए अग्रपूजा, वैसे हर मंडल का अलग अलग अपना खंड काव्य है। आपके यहाँ स्कूलों में बताया गया होगा, उसी के अनुसार इसका आंसर लिखेंगे। सबका नहीं करना है, किसी एक का, जो जिसके यहाँ का खंड काव्य है उसके यहाँ का वही उत्तर होगा, और 5 अंक मिलेंगे। 2 उसमें भी 2 आप क्वेश्चन रहते हैं। एक खंड काव्य से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, 2 में से 1 आपको करना है, 5 नंबर आपको मिलेगा। कितने हो गए? 10 20 25 30 35 40 हो गए। ये भी 80 शब्दों में लिखना है। 100% गद्यांश, मतलब 1 से 1.5 पेज होना चाहिए। उसके बाद गद्य व पद्य साहित्य के इतिहास पर प्रश्न, 1-1 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। यहाँ आपको क्लास 10th की तरह OMR शीट नहीं मिलती है, आपको उसको आंसर कॉपी में लिखना है। तो इससे 10 अंक हो गए। कितने हो गए? 40 ये थे, 10 हो गए 50। 50 नंबर खंड का से आपको मिल जाते हैं, बहुत ही सरल और आसान तरीके से। कुछ ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इस जो पद्य और गद्य साहित्य के इतिहास है, इसमें भी ज्यादातर क्वेश्चन आपको राइटर और उनकी बुक के बारे में पूछ लिया जाता है। तो राइटर्स जो आपकी बुक में मेंशन्ड है, जो दिए हुए हैं, उनके बारे में अगर आप तैयार कर ले रहे हो तो आपका काम वहीं से हो जाना है। जैसे एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही वो है, क्या ये जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी हैं, इनका नाम पूछ लेता है, क्या अज्ञेय किसका नाम है? ये अज्ञेय का पूरा नाम बताइए। तो अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है, या अज्ञेय किसका नाम है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का नाम अज्ञेय है। आगे अब खंडखा की बात करें, तो खंडखा में हम बड़े बड़े प्रश्नों की ही बात कर रहे हैं। अभी छोटे प्रश्न हमने आपके लिए छोड़ दिए हैं सेल्फ स्टडी के लिए, आप उसे आसानी से पढ़ सकते हो। संस्कृत में गद्यांश पर आधारित प्रश्न, एक ही गद्यांश दिया रहेगा, उसकी संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है हिंदी में। संस्कृत में दिया रहेगा, 4-6 लाइनें होंगी, उसको आपको हिंदी में व्याख्या उसकी करनी है। उसके लिए मैं आपको चैप्टर बता दे रहा हूँ, ये 2 चैप्टर आप तैयार कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। 2 में से एक आपको वहां मिल जाएगा। एक है संस्कृत भाषा है महत्वपूर्ण, और दूसरा है महामना मालवीय।
ये 2 चैप्टर आप तैयार कर लेते हो, आपका काम हो जाएगा। इसके 7 नंबर आपको मिलते हैं, 2 नंबर संदर्भ का और 5 नंबर व्याख्या का। संदर्भ में आपको चैप्टर का नाम लिखना है कि आपके हिंदी की संस्कृत खंड से ली गई है, और उस चैप्टर का नाम, जैसे संस्कृत भाषा महत्वम है या महामना मालवीय है। बस इतने का आपको 2 नंबर और 5 नंबर उसकी व्याख्या का, हिंदी में उसका अर्थ लिख दीजिए, 5 नंबर उसका, 7 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। 50, 7, 57। उसके बाद आप आ जाइए, अगला है आपका संस्कृत में जैसे गद्यांश था वैसे ही पद्यांश, संदर्भ सहित, ये भी 7 अंक का होता है। इसके लिए 2 चैप्टर बता रहा हूँ, बस उतना ही पढ़ लीजिए जितना बता रहा हूँ, आप एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि समय नहीं है। अगला है आपका सुभाषित, रत्नानी और जातक कथा, ये 2 चैप्टर आपने पढ़ लिया पद्यांश के लिए, और यहाँ से आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। संदर्भ लिखना है और उसकी जो हिंदी में अर्थ लिखना है या व्याख्या समझ लीजिए। कितना हो गया? 7 नंबर। 57, 7, 64। उसके बाद अगला है आपका पत्र लेखन, ये 6 नंबर का आपका आता है पत्र लेखन। उसमें आपको करना क्या है, कौन कौन से आप देख लीजिएगा एक बार, आप फिर भी देख लीजिएगा। आपको यहाँ ऑफिशियल फॉर्मल लेटर नहीं, फॉर्मल यानी ऑफिशियल, जैसे आपको एप्लीकेशन लिखा जाता है उस तरह का लेटर आपको तैयार कर लेना है। लेटर या एप्लीकेशन 2 में से एक आता है, तो आप हम आपको बताना है, आप प्रार्थना पत्र तैयार कर लीजिए और आपका काम हो जाएगा। क्या करना है पत्र लेखन में? विद्यालय में नियुक्ति के लिए प्रधानाचार्य या प्रबंधक को पत्र लिखना है, चाहे प्रधानाचार्य को लिखना हो चाहे प्रबंधक को, वो आपको आना चाहिए। फॉर्मेट देख, आपको ऑलरेडी फॉर्मेट चैनल पर मेंशन है, आप वहां से देख सकते हो। अगला है आपका सड़क या बिजली की समस्या के लिए आपको पत्र लिखना है। बिजली की समस्या के लिए बिजली विभाग को लिखेंगे, सड़क की समस्या के लिए नगर निगम को लिखेंगे, या गांव में रहते हैं तो प्रधान को लिखेंगे, या जो संबंधित विभाग होगा उसको लिखा जाएगा। बैंक से ऋण लेने या खाता खोलने के लिए प्रबंधक को, बैंक प्रबंधक को, मतलब जो मैनेजर होता है उसको लेटर लिखेंगे, या आपने लोन लिया था उसको माफ करने के लिए लेटर लिखेंगे। तो ये फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट ऑलरेडी सबका एक ही होता है, आपको चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो। लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहे हैं, आप वहां से भी देख सकते हो। और अगर आप इसे तैयार कर लेते हो तो 6 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाइए, अगला है आपका, कितने हो गए? 57 था, 57 अंक यहाँ पर हुए थे। 57, 7, 64, 64, 6, 80, 80 अंक यहाँ पर मिलेंगे आपको। 64, 6, 70, 80, सॉरी 64, 6, 70 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। क्या किया अभी तक हमने? कुछ नहीं, बहुत ही आसान से सरल तरीके से हमने पढ़ा। एक बार हम देख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ऐसा हमें पता है। ठीक, अब आप आ जाइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका सबसे बड़ा प्रश्न जो आता है, क्या? निबंध लेखन। निबंध लिखने के लिए आता है, ये 9 नंबर का सबसे बड़ा प्रश्न यही है, 9 नंबर का। 9 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं, सॉरी 9 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं। इसमें आपको मैं कुछ टॉपिक बता दे रहा हूँ, इसके अतिरिक्त आप हर टॉपिक को एक बार देख लीजिएगा। आपको अपने शब्दों में अपनी भाषा शैली लिखना है, कोई फाउंडेशन नहीं, आप 2 पेज 2.5 पेज जितना आप चाहो लिख सकते हो। 2 पेज 2.5 पेज 3 पेज जितना आपको समय अलाउ करे, जितना आप लिख सको उतना इसे लिख लेना। याद रखिएगा, आपका कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, पहले खंड का करना है कि खंड का करना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब आप स्टार्ट करें तो एक खंड के सारे प्रश्न एक साथ करें। खंड का करना है तो खंड का पूरा करें, खंड का करना है तो खंड का पूरा करें। ऐसा ना करें कि खंड का एक क्वेश्चन कर लिया फिर खंड का करेंगे, नहीं। या तो खंड ख पहले करो या खंड का पहले करो, जो भी करो पूरा पूरा कंप्लीट करो। नंबर करने की जरूरत नहीं कि पहले खंड का करना है तो उसका पहला पहले करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो चाहे वो प्रश्न पहले कर सकते हो। बस क्वेश्चन नंबर डालिए और उसके सारे पार्ट जितने हैं, जैसे ये आपके गद्य और पद्य साहित्य इतिहास में 5-5 प्रश्न होते हैं, क ख ग करके ABCD ई तक, तो आप उसके एक के सारे प्रश्न एक साथ करोगे, अलग अलग नहीं। इसके बाद आप निबंध में कौन कौन से हैं? बेरोजगारी की समस्या, भारत में बेरोजगारी की समस्या पर, नई शिक्षा नीति 2020 गुण व दोष, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, ये इसके अलावा मेरा प्रिय लेखक, और भी कई सारे आपके टॉपिक हैं, हॉट टॉपिक, जिन पर कि निबंध आता रहता है। ये कुछ मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण के लिए दे दिए हैं, इन हो सकता है इनमें से एक आपको देखने को वहां मिल जाए। ये आपका 9 नंबर का आता है। 70, 9, 79,
79 हो गया। 79 के बाद अब अगला आता है अपठित गद्यांश। एक आपको अपठित गद्यांश देखने को मिलेगा जिस पर आपको 5 प्रश्न आपसे उससे पूछे जाएंगे और हर 5 प्रश्न कह रहा हूँ, 3 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न 2-2 नंबर के और 1 प्रश्न 1 नंबर का, और यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेगा। यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेंगे। ये अपठित गद्यांश आपको बताए गए होंगे, उसके लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये आपको जो कहते हो वहाँ जो आप पढ़ोगे उसमें सारे उत्तर लिखे होंगे और आप आसानी से उसके उत्तर दे पाओगे। बहुत ही सरल होता है ये। 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। 79 और 5 79 1 80 84 84 नंबर आपको आसानी से यहाँ से मिल गए। इसके बाद बचता क्या है? इसके बाद बचते हैं 1-1 2-2 नंबर वाले लोकोक्तियां, मुहावरे, वो आप आसानी से कर ले जाओगे। अलंकार यानी काव्य सौंदर्य के तत्व जितने हैं वो आपके बच जाते हैं और आप उन्हें सरलता से और आसानी से हल करके अपने 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सकते हो। यह 84 अंक आपको बड़ी सरलता और सहजता से मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा आप अटेंशन देंगे तो ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। बहुत ही सरल और सहज वे में आप आसानी से अपना हिंदी का पेपर हल कर ले जाओगे। तो चूकिएगा नहीं, 24 फरवरी को आपको बस इतना ही पढ़ के जाना है। इतना कुछ आपने पढ़ लिया और आपका काम हो गया और आप आसानी से अच्छे नंबर ले आओगे। 84 के आप 100 में 100 ले आओगे। बाकी आपने तैयारी अपनी कंप्लीट कर ली होगी। ये तो हम बूस्टर के लिए, रिवीजन के लिए आपको बता रहे हैं कितना चीजें जरूर पढ़ के जाइएगा। जाने से पहले इनको जरूर एक बार देख लीजिएगा। सर ने बताया है, अगर आप इसे देख के जाओगे तो श्योर एंड सर्टेन कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपको आपकी बुक में पेपर में जो कहते हो मिलेंगी। चाहे आप जहां का सेट देख लो, हर सेट में ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके अतिरिक्त आपको कुछ परीक्षा टिप्स देते हुए ये कहना चाहूंगा कि पेपर में अनावश्यक जगह मत छोड़िए। पेपर में अनावश्यक जगह मत छोड़िए। मगर एक चीज और ध्यान दीजिए, जब आप कोई नया प्रश्न कर रहे हैं, जैसे आप पहला प्रश्न आपने ये कर लिया, इसके बाद आप दूसरा प्रश्न संख्या 2 ये इसके बाद ये करने जा रहे हो, तो इसको नए पेज से स्टार्ट करिएगा। इसके बाद ये प्रश्न नए पेज से स्टार्ट करिएगा। अगर इस प्रश्न के कई पार्ट हैं, 1 2 3 4 5, तो उस पार्ट को उसके लगातार करिएगा, तब नए पेज में जाने की जरूरत नहीं है। 2-2 लाइन छोड़ते, 3-3 लाइन छोड़ते हुए सुंदरता के साथ आप उसे देख सकते हो। नया प्रश्न नए पेज से, एक ही प्रश्न के पार्ट जो है वो आप उसी लगातार 2-2 3-3 लाइन छोड़कर करते हुए चले जाएंगे तो बहुत अच्छा आपका प्रश्न होगा। बहुत अच्छा टीचर को भी लगेगा चेक करते समय और आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। इसी के साथ आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। साथियों, अगर आपको हमारे समझाने का तरीका समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, हमारी भाषा शैली समझ में आ रही हो, हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारे उत्साह को और बढ़ाइए। जितना आप लाइक कमेंट और शेयर करेंगे उतना ही यूट्यूब हमें आगे प्रमोट करेगा। और आपसे एक बहुत ही जरूरी सलाह है, वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए हुए पूरा देखा करिए, जिससे आप और भी अच्छे से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर पाएं। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।